Good evening to my dear student. Today we will start about the chemical properties of phenols, because in the last session we are discuss about the preparation of phenols. Okay, लास्ट सेशन में हम लोगों ने फिनॉल्स के प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस किया था और आज हम लोग फिनॉल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे एकेडमिक हो या फिर कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्ज़ाम हो। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर इस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक तो यहाँ पर मिलेगा नेम रिएक्शंस आपको मिलेंगे, और फिर जो मिलेगा वो आपका एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल्स। एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल से बेटा कम से कम एक क्वेश्चंस आपको मिलना है किसी भी एग्ज़ाम में हो। अभी जस्ट 2019 में नीट के एग्ज़ाम्स में आपका एक क्वेश्चंस आया था एसिडिक कैरेक्टर्स कंपेयर करने के लिए। 4 एग्जांपल्स दिए थे, वाटर, एल्कोहल्स, ईथर्स एंड फिनॉल्स, और पूछा था इसमें मोस्ट एसिडिक नेचर का कौन होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए हम लोग एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल्स, ओके। अब यहाँ पर देखें एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल्स को देखने पर सबसे पहले हम ये देखें इसकी फिनॉल्स का स्ट्रक्चर देखें। फिनॉल्स के स्ट्रक्चर से हमें ये फिनॉल्स है, ठीक है। फिनॉल में ये फंक्शनल ग्रुप है। क्या है ये? फंक्शनल ग्रुप है, और ये इसको हम हाइड्रोकार्बन रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हाइड्रोकार्बन रिंग। फिनॉल्स में देखिए यहाँ पर फिनॉल्स में आपके जो ग्रुप जुड़े हुए हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप में O बॉन्ड H, ये O कोवैलेंटली H से अटैच होता है बेटा, ठीक है। O के पास यहाँ लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन कंटेन्स 2 लोन पेयर, कितने? 2 लोन पेयर कंटेन, ठीक है। अब यहाँ पर फिनॉल्स की ये नेचर है कि अगर ये रिएक्ट विद एक्वस NaOH, क्या लेते हैं? एक्वस NaOH, सो इट गिव्स फेना ऑक्साइड आयन, यानी सोडियम फेना ऑक्साइड आयन का फॉर्मेशन करेगा ड्यू टू द लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल्स। इसके पास यहाँ पर आपको सोडियम फेना ऑक्साइड यहाँ पर बनाएगा, और सोडियम इसी सोडियम फेना ऑक्साइड को हम अगर इसको देखेंगे तो ये क्या शो करेगा? फेना ऑक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है, और इस पर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या जाएगा? एक निगेटिव चार्ज इस पर मिल जाता है, और प्लस Na प्लस, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ये है फेना ऑक्साइड आयन, ठीक है। अब फेना ऑक्साइड आयन का फॉर्मेशन क्यों करता है ये फिनॉल्स? इट हैज़ द टेंडेंसी टू शोज द पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन और अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन एंड रिजोनेंस इज आल्सो। इसमें इसके पास ये प्रवृत्ति क्या है इसकी कि इसका जो ये लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? इस बेंजीन रिंग के अंदर डिलोकलाइज करता है। अच्छा, करता क्यों है? क्योंकि यहाँ ये जो आपका ये ग्रुप है कार्बन, ठीक है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर का होता है। होता क्यों? क्योंकि ये पोलर ग्रुप है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कैसे? एक पोलर ग्रुप है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, ठीक है। बट इन दिस केस ये जो आपके कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, in this case the carbon is
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। सो करता क्या है, ये कार्बन इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। और जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, ठीक। और अपनी पॉजिटिविटी को कम करने के लिए, यानी यहाँ पर क्या हो जाता है, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट हो जाता है। और लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करता है, इस H को एज अ H+ आयन के रूप में रिलीज कर देता है। अब यहाँ तो हमने दिखाया क्या, NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक। कैसे यहाँ शो करेगा, यहाँ पर इसको हम ऐसे देख लें, यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए इसके पास ये टेंडेंसी है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या करता है, इस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट क्यों करता है, क्योंकि ये बेंजीन रिंग क्या सेल्फ एज ए पोलर ग्रुप है। बेंजीन रिंग क्या करता है, अपने आप में एक पोलर ग्रुप, कब, जब इस O से जुड़ा है, सेल्फ पोलर नहीं होता है, सेल्फ नॉन पोलर होता है। लेकिन जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ जुड़ता है तो क्या होता है, ये पोलरिटी शो करता है। और पोलरिटी के कारण ये बेंजीन रिंग क्या करता है, इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है। अब इस इफेक्ट के कारण ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर को अपनी ओर खींच लेता है और H+ आयन के रूप में उसे रिलीज कर देता है। और इस तरह से हमें एक फेना ऑक्साइड आयन प्राप्त हो जाता है, और जिसके पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और यूँ कहते हैं हम H+ आयन रिलीज होता है। ये एज ए प्रोटॉन्स, क्या प्रोटॉन, और हमें क्या मिल गया, फेना ऑक्साइड आयन मिल गया, ठीक है। अब ये फेना ऑक्साइड आयन फार्म क्यों करता है, यहाँ पर ये बात आती है कि भाई फेना ऑक्साइड क्यों आया फार्म करता है, ठीक है। या था तो फेना ऑक्साइड फार्म क्यों करता है, फेना ऑक्साइड आयन इसलिए फार्म करता है क्योंकि इट द मोर स्टेबल देन दिस, फेना ऑक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनाल। क्यों, स्टेबिलिटी कैसे शो करता है, स्टेबिलिटी इसकी या फेना ऑक्साइड आयन जो मोर स्टेबल होता है, क्या मोर स्टेबल होता है, वो मोर स्टेबल ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइजेशन, या हम कह सकते हैं ड्यू टू रिजोनेंस। अब ये क्या करेगा, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होगा या रिजोनेंस भी शो करता है, ठीक है। और पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन या रिजोनेंस के कारण ये स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। मेंटेन क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ इसके पास जो निगेटिव चार्ज है या इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं कि किसी दूसरे एटम्स या ग्रुप से वो पार्टिसिपेट कर या रिएक्ट कर सके। तो जब इसके पास अवेलेबल नहीं रहेगा तो किसी दूसरे से रिएक्शन नहीं करेगा, और यदि कोई कंपाउंड्स किसी दूसरे कंपाउंड से रिएक्शन नहीं करता है तो मीन्स क्या, इट इज़ स्टेबल। तो वो क्या होता है, वो अपने आप में स्टेबल होता है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये मोर स्टेबल फॉर्म में आ जाता है। आइए इसके हम रिजोनेंस फॉर्म को देखते हैं कि कैसे ये रिजोनेंस फॉर्म में स्टेबिलिटी को शो करता है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि ये फेनाऑक्साइड आयन क्यों बनाता है, क्योंकि अगर इक्वस सॉल्यूशन के साथ इसका रिएक्शन करते हैं तो सोडियम फेनाऑक्साइड बना लेते हैं। क्या बना लेता है, सोडियम फेनाऑक्साइड, जो अपने आप में एक एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है। कैसे शो करते हैं, क्योंकि कोई भी कंपाउंड्स अगर H+ आयन लॉस करेगा तो क्या करेगा, एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। अब इसकी एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगी डिक्रीज की, वो डिपेंड करता है इससे अटैच ग्रुप के आधार पर, जिसको हम अभी आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर फिनाल्स, ये हमारा क्या है बेटा, ये फिनाल्स है, क्या है, ये फिनाल है। फिनाल के पास, फिनाल पर ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होता है, और इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। ये लोन पेयर क्या करते हैं, इस बेंजीन रिंग में पार्टिसिपेट करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन में या रिजोनेंस फॉर्म में, ठीक है। अब होता क्या, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण पोलरिटी शो करता है, और ड्यू टू पोलरिटी O और H बांड क्या करेगा, टूट जाएगा, और जब O और H बांड टूटेगा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर -H+ आयन रिलीज होगा, और हमें फेनाऑक्साइड आयन प्राप्त हो जाता है। क्या मिलेगा, फेनाऑक्साइड आयन, नेगेटिव चार्ज, और इसके पास कितने
6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। कितने आ जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन, और इसी को हम क्या कहते हैं? फेना ऑक्साइड आयन, फेना ऑक्साइड आयन। अब क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स का जब डीलोकलाइजेशन होगा तो इस बेंजीन रिंग की क्या टेंडेंसी, क्या बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, और जब पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो सी और ओ के बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा, ठीक है। और जब मूव करेगा तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? ओ नेगेटिव चार्ज इस फॉर्म में मिलेगा, और इसके पास यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बचेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर तो पार्टिसिपेट करता है इसमें, ठीक है, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर एज ए नेगेटिव आयन के फॉर्म में यहाँ रहता है। अब यही इलेक्ट्रॉन्स क्या करें? पाई इलेक्ट्रॉन जो हमारा यह नेगेटिव आयन है, ये चार्ज क्या करेगा? इस रिंग में डीलोकलाइज करेगा। अब जब यहाँ रिंग में डीलोकलाइज करेगा तो क्या करता है? इस बेंजीन रिंग को या इस पूरे मॉलिक्यूल्स को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। क्या करता है? स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि जब पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है तो ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन रिलीज देयर एनर्जी, क्या करता है? इससे एनर्जी रिलीज होता है, और जब कोई भी कंपाउंड्स एनर्जी अपना रिलीज कर देता है तो उसकी एनर्जी क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है, और जब किसी भी कंपाउंड्स की एनर्जी डिक्रीज होती जाती है तो वो स्टेबिलिटी एक्वायर करता जाएगा, यानी वो मोर स्टेबल होता जाएगा। अब यहाँ पर जितनी बार पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होगा या जितनी बार पाई इलेक्ट्रॉन्स या रिजोनेंस शो करेगा उतना ही क्या करेगा? उसके एनर्जी लॉस होगी, और जितनी एनर्जी लॉस होती जाएगी उतनी ही स्टेबिलिटी उसकी बढ़ती जाती है। आइए देखते हैं अपन, ये देखिए ये यहाँ मूव करेगा, ठीक है, तो क्या करेगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन्स किस पर आ जाएगा? यहाँ पर, और फिर इन दोनों कार्बन के बीच में एक हमें डबल बॉन्ड मिल जाएगा। क्या होगा? डबल बॉन्ड मिल जाता है, ठीक है। यहाँ मिला, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, ये तो ऑलरेडी था ही, और ये आपको ऑक्सीजन की ये यहाँ पर यूँ आपको मिलेगा। फिर देखिए, फिर ये मूव करेगा इधर, और जब ये कहाँ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, और जैसे ही फिर ये यहाँ आ जाएगा फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इस ओ पर चला जाएगा, ठीक है। या हम यहाँ पर यूँ दिखा दें, ये कहाँ पर? ये यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर, नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा इसका जो दूसरा फॉर्म मिलेगा, एक यहाँ डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज इसके पास, ठीक है, यूँ आ गया, ठीक है। और फिर लास्ट में अगर हम फिर इसका देखें तो हमें क्या, जो हमारा यहाँ पर ये फेनाऑक्साइड आयन फॉर्म हुआ था वही फेनाऑक्साइड आयन हमें मिलता है। क्या मिल जाएगा? फेनाऑक्साइड आयन मिल जाएगा। क्या मिलेगा? फेनाऑक्साइड आयन। ये यहाँ मूव करेगा और ये यहाँ जाएगा, ठीक है। तो O पर कितने? फिर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज इसके पास आ जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ पर। अब देखिए इससे क्या हुआ, पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग भी हो गया। क्या हो गया? पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग हुआ डीलोकलाइज फॉर्म में, और डीलोकलाइज फॉर्म में हमको यहाँ पर फिर फेनाऑक्साइड मिल गया। क्या मिल गया? फेनाऑक्साइड आयन, ठीक है। अब फेनाऑक्साइड के फॉर्मेशन के थ्रू ये स्टेबिलिटी प्रदान करता है, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि फिनाल्स एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो करता है? बिकॉज इट लॉस द प्रोटॉन्स एंड फॉर्म फेनाऑक्साइड आयंस, ठीक है। तो फेनाऑक्साइड आयन जब फॉर्म करता है तो H+ आयन रिलीज करेगा, और H+ आयन अगर कोई भी कंपाउंड्स रिलीज करेगा तो वो कैसा होता है? एसिडिक नेचर शो करता है। अब बात आती है कि इसकी एसिडिक कैरेक्टर होता क्या है? फिनाल वीक एसिड होता है। क्या होता है? फिनाल वीक एसिड होता है, बट मोर एसिडिक देन वाटर एंड एल्कोहल्स। फिनाल कैसा होता है? वीक एसिडिक होता है, लेकिन वाटर और एल्कोहल के कंपेयर में क्या होता है? मोर एसिडिक होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एल्कोहल के पास क्या होता है? एल्कोहल के पास यहाँ पर ये आपका क्या है? OH, और ये R क्या है? R एल्किल ग्रुप है, ठीक है। क्या ये एल्किल? तो एल्कोहल्स में एल्किल ग्रुप क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। व्हाइल इन द केस ऑफ फिनाल्स बेंजीन रिंग कैसा होता है? बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप होते हैं वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर किससे? हाइड्रोजन से इसकी कम हो जाती है। मीन्स
H प्लस आयन ईजिली रिलीज नहीं होता है। क्या होगा? H प्लस आयन ईजिली रिलीज नहीं होता, और जब H प्लस आयन ईजिली नहीं रिमूव होगा या ईजिली रिलीज नहीं होगा तो उसकी एसिडिक कैरेक्टर्स डिक्रीज करती है। व्हाइल इन द केस ऑफ H2O नो एनी कंपाउंड्स which donate the electrons or attract the electrons। यहाँ पर ये देखें, जैसे ये आपका क्या, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो अब इसके पास ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो O के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करे। तो क्या करे? ये इट सेल्फ बिहेव करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग का। अब चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और इसीलिए ये क्या आयनिक फॉर्म में वो या पोलर फॉर्म में होता है, और पोलर फॉर्म में आके H प्लस आयन और OH माइनस आयन का फॉर्मेशन करता है। H प्लस आयन या OH माइनस आयन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। लेकिन फिनाल से लेस एसिडिक होता है। अब आइए बात आती है कि अब इसकी एसिडिक कैरेक्टर्स कैसे इंक्रीज करती है, कैसे डिक्रीज करती है। तो ये हमने क्या ले लिया, यहाँ पर हमने ले लिया फिनॉल्स ले लिया, क्या ये फिनॉल ले लिया, ठीक है। और अब इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी डिक्रीज या इंक्रीज कैसे करेगी वो डिपेंड करता है इससे अटैच कोई ग्रुप X ले लें, चाहे आर्थो पर हो या पैरा पर हो या मेटा पर हो, ठीक है। यदि इस X का नेचर कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर का है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर का है, तो क्या करेगा? इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग के क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, और जब बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है तो ये O से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करेगा, और जब O से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करेगा तो OH बॉन्ड इजली ब्रेक नहीं होगा, यानी इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। मीन्स इफ X इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। द एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल will be decreases while अगर X इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप का है, क्या अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, तो भाई देखिए बेंजीन रिंग इटसेल्फ बिहेव एज अ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर्स स्वयं अपने आप में क्या है? बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, और अगर इससे कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला और ग्रुप जुड़ जाए तो इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? और बढ़ जाएगी ना। तो जब इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की प्रॉपर्टी या कैपेसिटी और अधिक बढ़ जाएगी तो इस O से और फोर्सली इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? और फोर्सली अपनी ओर खींचेगा, और जब O से इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग और फोर्सली खींचेगा तो H प्लस आयन को या H को और ईजिली रिलीज करेगा। और हम जानते हैं कि यदि कोई कंपाउंड्स H प्लस आयन जितना ईजिली रिलीज करता है उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी उतनी ही अधिक इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो अगर व्हाइल हम कह सकते हैं व्हाइल X इज कैसा? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, कैसा? ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, तो क्या करेगा? द एसिडिक नेचर द acidic property or nature properties of phenol will be increases क्या होगा? इंक्रीज करेगा एसिडिक नेचर को अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। शायद ये बात समझ में आई होगी कि अगर इस बेंजीन रिंग से कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जुड़ा है तो क्या करेगा? इसकी एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का ग्रुप जुड़ा है तो वो इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को क्या करेगा? डिक्रीज करता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसके एग्जांपल्स कि कैसे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। फिनॉल्स इज लेस एसिडिक देन नाइट्रोफिनॉल, लेस एसिडिक देन नाइट्रोफिनॉल। मीन्स क्या कह रहा है कि फिनॉल
ये क्या है, ये फिनाल है, लेस एसिडिक दैन नाइट्रोफिनाल। क्या है, नाइट्रोफिनाल। ये हमारा क्या है, ये नाइट्रोफिनाल है और ये क्या है, फिनाल है। ठीक है, तो अब यहाँ जो नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप का है। कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप का। क्यों, क्योंकि यहाँ NO2 के कारण क्या करेगा, ये -I इफेक्ट या रिजोनेंस इफेक्ट शो करता है। क्या शो करता है, -I इफेक्ट या रिजोनेंस इफेक्ट शो करता है। कैसे शो करेगा, क्योंकि यहाँ NO2 जो ग्रुप है, NO2 ग्रुप में O ये यहाँ पर यूँ इस तरह से, ठीक है, ये प्रॉपर्टी रखता है। अब इसमें क्या करेगा, ये रिजोनेंस, सेल्फ रिजोनेंस करता है क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलेशन होगा, तो ये क्या करेगा यहाँ पर। अब इसका अगर हमें रिजोनेंस स्ट्रक्चर शो करना है तो ये हमें मिल जाएगा। एक तो हम यूँ शो करेंगे, ठीक है, और इस पर क्या होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, रहता है। ठीक है, तो ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर हम इसका मिलेगा। अब यहाँ ये ध्यान दीजिए कि भाई ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर का होता क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन, ठीक है, और इस नाइट्रोजन पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, और ये इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर का होता है। जब ये इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर का होता है तो अटैचिंग, यहाँ जो ग्रुप जुड़ेगा इस ग्रुप से, इस अटैचिंग ग्रुप से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए, और जब इलेक्ट्रॉन इसकी ओर आएगा तो यहाँ रिजोनेंस शो करता है, और रिजोनेंस शो करेगा तो क्या, एनर्जी इसकी लॉस होती है, और जब एनर्जी लॉस होगी तो स्टेबिलिटी एक्वायर करता है या स्टेबिलिटी प्रदान करता है। ठीक है, इसलिए क्या करेगा, मोर एसिडिक नेचर शो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को जब खींचेगा तो वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए H को एज H+ आयन के रूप में रिलीज करेगा। ओके, तो इसलिए नाइट्रोफिनाल क्या करता है, नाइट्रोफिनाल्स इज मोर एसिडिक दैन फिनाल, व्हाइल इन द केस ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप इट शोज -I एंड रिजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, और रिजोनेंस इफेक्ट और -I इफेक्ट के कारण नाइट्रोफिनाल्स स्टेबिलिटी एक्वायर करता है। ठीक है, जिससे नाइट्रोफिनाल से ये मोर स्टेबल होता है। ठीक, और अगर हम इसको दूसरे वे में समझना चाहें तो -I इफेक्ट और R इफेक्ट के कारण ये क्या करता है, OH बाड से H+ आयन को ईजिली रिलीज करने के लिए क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, और जब H+ आयन ईजिली रिलीज हो जाएगा तो एसिडिक नेचर शो करता है, और जब जो भी कंपाउंड जितना आसानी से H+ आयन रिलीज करता है वो उतना ही मोर एसिडिक होता है। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जुड़े होने के कारण H+ आयन फिनाल की तुलना में आसानी से रिलीज होगा, इसलिए नाइट्रोफिनाल इज मोर एसिडिक दैन फिनाल्स। श्योर, आइए यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अब अगर कोई आपसे क्वेश्चंस करता है कि नाइट्रोफिनाल इज मोर एसिडिक दैन फिनाल, व्हाई, ड्यू टू द -I इफेक्ट्स और रिजोनेंस इफेक्ट्स, the nitro group making the release of H+ ion easier in compare than phenols, यानी फिनाल्स की तुलना में नाइट्रोफिनाल H+ आयन को इजीली रिलीज करने वाला इसको बना देता है, और जब H+ आयन इजीली रिमूव कर जाता है तो ये क्या शो करेगा, मोर एसिडिक कैरेक्टर्स शो करता है। आइए कुछ कंपाउंड्स हम देखते हैं कि कौन मोर स्टेबल होगा और कौन लेस स्टेबल होगा। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर कई कंपाउंड्स लेंगे, यहाँ पर अब कंपाउंड्स दिया है, ये हमारा क्या है, नाइट्रोफिनाल। अब आपसे पूछा जाता है, बात आती है कि इसमें मोर एसिडिक कौन है, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर्स। अब इसको हम एसिडिक कैरेक्टर्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको अरेंज कर, चलिए देखते हैं, हम समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस फिनाल से यहाँ NO2 ग्रुप जुड़ा है। कैसा है, NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप भाई कैसा, ये EWG यानी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जुड़ा है। इससे क्या जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, और यहाँ पर इसके पास कोई ग्रुप नहीं जुड़ा है।
ये आपका एरोमेटिक फिनाल है। और ये क्या साइक्लोहेक्सेनॉल है, जो कैसा है एलिफैटिक एल्कोहल है, बट कैसा है साइक्लिक नेचर का है। कैसा है एलिफैटिक एल्कोहल्स है। तो अब बात एलिफैटिक एल्कोहल्स की आ गई, तो इससे क्लियर हो गया कि एल्कोहल्स है तो इस बेंजीन रिंग वाले से लेस एसिडिक होगा, मीन्स सबसे एसिडिक आपका कौन सा होगा साइक्लोहेक्सेनॉल। ये बात क्लियर हो गई, इसको हम बाहर निकाल लें, क्योंकि हमने बताया कि एल्कोहल्स एंड वाटर्स आर लेस एसिडिक देन फिनाल्स। तो ये आपका क्या ये एल्कोहल्स, चूंकि एलिफैटिक एल्कोहल्स मीन्स क्या एल्कोहल्स है आपका, तो ये लेस एसिडिक हो गया। अब बात यहाँ पर आती है ये CH3 ग्रुप एंड OCH3 यानी मेथॉक्सी ग्रुप, बोथ क्या हैं, बोथ आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कैसे होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो क्या करेंगे, इस बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। और जब बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो O से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर इसकी क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है, इसलिए H+ आयन इजिली रिलीज नहीं होता है। क्या होगा इजिली रिमूव नहीं होता, डिफ़िकल्ट बना देता है H+ आयन रिलीज होने में। ठीक है, इससे इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है डिक्रीज कर जाती है। अब बात आती है एक तो मेथिल ग्रुप है, दूसरा क्या है मेथॉक्सी ग्रुप। अब दोनों में हायर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कौन रखता है, तो यहाँ पर देखिए OCH3, अब O के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है। क्या है O के पास यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये हायर क्या करेगा हायर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर रखेगा। अब ये बात आती है कि जो कंपाउंड जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को डोनेट करेगा वह उतना ही उसकी H+ आयन रिलीजिंग पावर को कम करेगा। मींस OCH3 हायर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इस H+ आयन यहाँ पर इजिली रिलीज नहीं होगा, यानी H+ आयन रिलीजिंग प्रॉपर्टीज की क्या करती हाईली डिक्रीज करेगी। मीन्स क्रिसाल से इसकी एसिडिक कैरेक्टर्स क्या होगी कम हो जाती है। पैरामेथॉक्सी फिनाल की एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो अब इन दोनों में मोर एसिडिक कौन होगा पैरा क्रिसाल होता है। क्या होगा पैरा क्रिसाल होगा। ठीक है, अब ये आपका फिर बचा कौन सा यहाँ पर बेंजीन, ये फिनाल है। ठीक है, तो अब फिनाल्स में इसको कोई ना तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है और ना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, तो ये इटसेल्फ बिहेव करेगा। ठीक है, मीन्स अब ये इसका नेचर क्या होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले से इसका एसिडिक कैरेक्टर थोड़ा कम होगा, बाकी सभी से क्या होगा ज़्यादा होगा। तो अगर हमें इसे अरेंज करना है तो मोर एसिडिक कौन सा हो जाएगा पैरा नाइट्रोफिनाल इज मोर एसिडिक, क्योंकि अभी इसके पहले हमने दिखाया क्या रिजोनेंस शो करेगा और -I इफेक्ट शो करता है। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका सेकेंड हो जाएगा यानी फिनाल्स, कौन हो जाएगा फिनाल। ठीक है, तो ये दोनों हो गए। अब इसके बाद ये थर्ड आपका आता है, क्या आएगा थर्ड आता है कौन सा पैरा क्रिसाल। नाइट्रोफिनाल्स इज मोर एसिडिक देन फिनाल्स एंड फिनाल इज मोर एसिडिक देन पैरा क्रिसाल, क्योंकि भाई इन दोनों में तो ये हायर एसिडिक है, तो हमारा क्या जाएगा फोर्थ आ जाएगा। ठीक है, और फोर्थ के बाद फिर क्या आएगा फिफ्थ आएगा, और फिफ्थ के बाद कौन सा जो हमारा एलिफैटिक एल्कोहल्स है यानी आपका क्या जाएगा थर्ड आएगा। तो ये क्या है ये आपका कैसा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, कैसा है डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब आइए देखते हैं यहाँ पर एक क्या लेते हैं CH3 CH2 CH2 OH, क्या है ये हमारा प्रोपेनॉल फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकंड हम क्या लेते हैं क्या है ये पैरा क्रिसाल, क्या है ये पैरा क्रिसाल। और हम पूछते हैं कि अरेंज दिस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर्स, इनको हमें क्या करना है इनके एसिडिक कैरेक्टर के बढ़ते हुए ऑर्डर में अरेंज करना है। तो भाई इसमें मोर एसिडिक कौन होगा, तो अब हमें देखना है कि कौन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, कौन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, मीन्स कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, या कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट नेचर का। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रो ग्रुप क्या है मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर्स का होता है कैसा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है अपनी ओर खींचने वाला होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि जिसमें NO2 ग्रुप जुड़ा होगा वो मोर एसिडिक नेचर का होता है, और इसमें जितना अधिक होंगे वो क्या होगा वो उतना ही अधिक एसिडिक नेचर का होगा।
क्या होगा, उतना ही अधिक एसिडिक नेचर का होगा। तो हमारी सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके पास 3 NO2 ग्रुप जुड़े हैं तो सेकंड इज मोर एसिडिक, देन फोर्थ, फिर इसके बाद क्या है, इसमें 2 ग्रुप NO2 ग्रुप जुड़े तो ये आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा NO2, फिर यहाँ पर थर्ड आपका आ जाएगा, क्या है ये थर्ड आ जाएगा। और थर्ड के बाद फिर देखें यहाँ पर CH3 ग्रुप यहाँ पर जुड़ा है, ये फिनाल है और ये कैसा है, एल्कोहल्स, प्रोपेनाल है। ठीक है, तो अब हमारी बात सबसे पहले हमने कंपेयर क्या करना है, इसको तो हम निकाल दें क्योंकि ये क्या है, एल्कोहल से ये लेस एसिडिक होगा, सभी से सबसे लेस एसिडिक होगा। ठीक है, हमें कंपेयर पहले इसमें करना है। ठीक है, और यहाँ पर ये CH3 ग्रुप कैसा है, CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है। तो ये क्या करेगा, ये H+ आयन की अवेलेबिलिटी क्या करेगा, कम करेगा, यानी ये इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को कम करता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा क्या था, फोर्थ यहाँ पर, फिर ये हमारा फिफ्थ है और ये क्या है, ये 6 है। ठीक है, तो फिर थर्ड के बाद क्या आ जाएगा, थर्ड के बाद हमारा फिफ्थ आ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देता है, इसके बेंजीन रिंग की बढ़ा देगा, यानी ये O से इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रॉपर्टी को कम कर देता है। ठीक है, जब कम करेगा तो इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी ऑलरेडी कम हो जाएगी। मीन्स फिफ्थ के बाद फिर आपका क्या आ जाएगा, 6 आएगा और 6 के बाद फिर आपका फर्स्ट आएगा। ओके, तो ये है क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर्स, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ गिवन कंपाउंड्स। ये भी समझ में आया होगा शायद। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। ठीक है, रट लीजिए, इसको लर्न कर लीजिए। ठीक है, और ये ऐसे क्वेश्चंस जरूर आपको किसी ना किसी परीक्षा में मिलना है, या आप ये कह सकते कि हर परीक्षा में ऐसे क्वेश्चंस आपसे मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंपाउंड्स क्या है, नेक्स्ट भाई फिनाल पढ़ रहे हैं तो फिनाल तो रहेगा ही, क्योंकि कंपेयर तो हमें इसी से करना है। फिनाल के बाद फिर हम क्या लेते हैं, पैराक्रिसाल ले लेते हैं। अभी हमने नाम दिया था इसका पैराक्रिसाल। ये 3 होते हैं, पैरा, मेटा और आर्थोक्रिसाल। अगर आर्थो पर CH3 ग्रुप जुड़ा है तो आर्थोक्रिसाल, मेटा पर जुड़ा है तो मेटाक्रिसाल, और CH3 कहाँ पर, पैरा पर, तो क्या हो जाएगा, पैराक्रिसाल हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, और थर्ड आपका ये आपका थर्ड हो गया, और फिर यहाँ पर ये हो गया। अब ये क्वेश्चंस आपको थोड़ा इसमें क्या करेगा, समझने के लिए मजबूर करेगा कि इसमें तो भाई क्या है, दोनों में एक NO2 ग्रुप जुड़ा है, तो अब इन दोनों में मोर एसिडिक कौन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे। ठीक है, कि इसमें मोर एसिडिक कौन होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अभी हमने इसके पहले रिजोनेंस स्ट्रक्चर इसका दिखाया था पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइजेशन के थ्रू। तो हमने ये देखा था कि आर्थो और पैरा पर निगेटिव चार्ज क्रिएट होता, क्या होता, निगेटिव चार्ज क्रिएट होता, और मेटा पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। यानी ये मेटा पोजिशन इलेक्ट्रॉन लेस डेंसिटी शो करता है, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शो करेगा। ठीक है, तो इससे जो ग्रुप जुड़ेगा तो वो क्या करेगा, वो इस बेंजीन रिंग को क्या करेगा, डीएक्टिवेट करता है। क्या करता है, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करेगा। ठीक है, यानी यहाँ O से इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से खींचने नहीं देता है। क्या करता है, आसानी से खींचने नहीं देता। क्यों, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज था, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने की सोचेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने की सोचेगा। तो अब इन दोनों में हम ये ध्यान दें कि अगर मेटा पर ग्रुप जुड़ा हुआ है तो मेटा पर NO2 ग्रुप जुड़ा होने के कारण वो उसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर कम हो जाती है। ठीक है, मीन्स हम यहाँ पर कहेंगे कि NO2 ग्रुप जो पैरा पर जुड़ा ये मोर एसिडिक नेचर का होता है। ये हमेशा ध्यान रहे कि अगर पैरा पर NO2 ग्रुप जुड़ा है तो वो मोर एसिडिक नेचर का होता है। और अगर आर्थो पर और पैरा पर जुड़ा है तो आर्थो और पैरा में पैरा वाला ही मोर एसिडिक नेचर का शो करता है। क्यों, क्योंकि तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। ठीक है, लेकिन पैरा वाला क्या मोर एसिडिक नेचर का क्यों होता है, क्योंकि आर्थो पर जब जुड़े होते हैं तो आर्थो पर जुड़ा हुआ NO2 ग्रुप इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा तो H+ आयन इजीली रिलीज नहीं होता है, और जब इजीली रिलीज नहीं होगा तो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होगी, ऑलरेडी कम हो जाएगी। लेकिन पैरा पर जुड़े होने के कारण क्या होगा, यहाँ डिस्टेंस क्या होगा,
अधिक होता है, तो इसके साथ यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा तो OH से H+ आयन रिलीज करने के लिए इसको आसान बना देता है, और H+ आयन आसानी से रिलीज होता है और मोर एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। तो अब इन दोनों में आपको ये क्लियर हो गया कि NO2 ग्रुप क्या होगा, हायर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होगा कंपेयर देन इस मेटा पोजीशन पर जुड़े हुए NO2 से। तो मोर एसिडिक नेचर का कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। बाकी इन दोनों में ये तो इलेक्ट्रॉन कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है, तो ये तो इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं जुड़ा, ये क्या होगा, इट सेल्फ बिहेव करेगा एसिडिक नेचर का। तो सबसे लेस एसिडिक आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। सबसे मोर एसिडिक फोर्थ हो जाएगा। तो फोर्थ इज मोर एसिडिक देन थर्ड। भाई यहाँ पर NO2 ग्रुप जुड़ा है तो एसिडिक नेचर का होता ही होगा ही, लेकिन इसकी तुलना में कम होता है। फिर आपका क्या जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, और फिर आपका क्या जाएगा, थर्ड आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर्स। ठीक, आते हैं एक नेक्स्ट टाइप पर। अभी हमने किसका जिक्र किया था, क्रिसाल का, OH3 OH एंड CH3। ये क्या है, आर्थो क्रिसाल। सेकेंड हमारा क्या है, पैरा क्रिसाल, पैरा क्रिसाल। और थर्ड हमारा क्या है, मेटा क्रिसाल। एंड फोर्थ हम क्या लेंगे, फोर्थ हम फिनाल ले लेते हैं, फिनाल। और हमको इसे क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको हमें अरेंज करना है, इन एसिडिक कैरेक्टर्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि CH3 ये तीनों कैसे हैं, ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन बेंजीन को डोनेट करेंगे तो क्या करेगा, ये बेंजीन O से इलेक्ट्रॉन कम फोर्सली खींचेगा, क्योंकि भाई इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को तो ये पूरा करेगा, तो O से इलेक्ट्रॉन लेने नहीं जाएगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि तीन पोजीशन पर तीनों में जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आर्थो पर है, यहाँ पर पैरा पर, यहाँ पर मेटा पर। अब तीनों में से कौन मोर एसिडिक नेचर का होगा। अब मोर एसिडिक नेचर का कौन होगा, यहाँ पर इसको हम पता लगाने के लिए ये पता लगाएं कि कौन सा CH3 ग्रुप बेंजीन रिंग को लेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है या लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का बिहेव करेगा। ठीक है, तो हमने रिजोनेंस स्ट्रक्चर में दिखाया था कि आर्थो और पैरा पर क्या होते हैं, आर्थो पैरा पर निगेटिव चार्ज आता है, यानी वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होता है। और मेटा क्या होता है, मेटा पर इस तरह से अगर हम भाई यहाँ निगेटिव चार्ज तो इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो मेटा पर क्या हो जाता है, मेटा पर मेटा पोजिशन इलेक्ट्रो पॉजिटिव बिहेवियर शो करता है, मीन्स लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शो करता है। ठीक है, अब अगर उससे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का जुड़ जाएगा तो क्या करेगा, पहले वो मेटा पोजिशन अपने आप को फिल करेगा, मीन्स इसकी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है वो क्या करेगा, इस मेटा पोजिशन को क्या करेगा, पहले फिल करेगा। ठीक है, तो अब बेंजीन रिंग को इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड पहले नहीं किए जाएंगे, पहले इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फिल किया जाएगा, मीन्स लेस अवेलेबिलिटी होगी यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स की, या इलेक्ट्रॉन की लेस अवेलेबिलिटी होगी ड्यू टू द मेथिल ग्रुप। तो अब अगर लेस अवेलेबिलिटी है पाई इलेक्ट्रॉन्स की या इलेक्ट्रॉन की, तो वो मोर एसिडिक नेचर का शो करेगा। ठीक है, और इन दोनों में अब CH3 क्या है, इसके यहाँ नज़दीक है, ठीक है, और यहाँ पर ये CH3 ये काफ़ी दूर है। तो अब हमें इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम फिनाल तो मोर एसिडिक होगा, क्योंकि फिनाल से कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं जुड़ा, तो ये सेल्फ अपना बिहेव करेगा और OH से H को रिलीज कर देगा। तो ठीक है, फर्स्ट ये सेकंड थर्ड हो जाएगा और ये फोर्थ। फिर हम इसको ऑर्डर में अगर अरेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ इज मोर एसिडिक, देन थर्ड is more acidic, then second is more acidic than first। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये तो इसके काफ़ी नज़दीक है ना, ये तुरंत O को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा,
यानी O के पास जरा भी समय नहीं रहेगा कि H को रिलीज कर दे। लेकिन CH3 क्या है, CH3 इससे दूर है, OH से CH3 क्या है, इस कार्बन से CH3 काफ़ी दूर है, तो यहाँ से इसको पहुँचने में समय लगेगा, तब तक ये एसिडिक कैरेक्टर शो कर सकता है, यानी इसलिए CH3 क्या मोर एसिडिक नेचर का होगा इसकी तुलना में। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम आज का सेशन क्लोज करते हैं। अब इसको अरेंज कीजिए भाई, यहाँ भी 3NO2 ग्रुप है, यहाँ भी 3NO2 ग्रुप है और यहाँ पर 2NO2 ग्रुप है। फंस गए ना। अभी तुरंत आप क्या करेंगे भाई, 3 है तो इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी कैसी सेम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, आइए हम समझते हैं। यहाँ पर ये तो मोर एसिडिक नेचर का, क्योंकि कैसे हैं, तीनों ग्रुप आर्थो और पैरा पर जुड़े हुए हैं, और OH ग्रुप कैसा है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर का होता है। अभी हमने बेंजीन जब ये जो है स्ट्रक्चर देखा था, तो वहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर इन्हीं तीनों पर नेगेटिव चार्ज आया था और इससे NO2 ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये तो और तीनों कैसे हैं, तीनों में इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जुड़ा है। कैसा, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जुड़ा है, तो ये यहाँ पर तीनों -I इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट शो कर देंगे और O से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर फोर्सली खींचेंगे और H+ आयन को इजीली रिलीज करेंगे, यानी फर्स्ट इज मोर एसिडिक। ये तो क्या है, मोर एसिडिक नेचर का होगा। अब बात आती है इन दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है। अब इसमें देखिए ये दोनों ग्रुप क्या हैं, ये दोनों ग्रुप मेटा पोजीशन पर जुड़े। किस पर जुड़े हैं, मेटा पोजीशन। और मेटा पोजीशन क्या है, मेटा पोजीशन कैसा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है। कैसा, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, लेस होती है, ठीक है। तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होगी तो ये अगर इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो कहाँ से खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इन यहाँ पर सिर्फ एक NO2 ग्रुप जो है, ये जो डायरेक्ट क्या करेगा, ये डायरेक्ट इस OH को फोर्स करेगा। क्या करेगा, डायरेक्ट इसको फोर्स करता है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, इलेक्ट्रॉन तो क्या कर, पहले यहाँ इन दोनों के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन और अट्रैक्टिव पावर क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि थर्ड वाला क्या होगा, थर्ड वाला लेस एसिडिक आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। क्या करना है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन लेस डेंसिटी पर जुड़े हैं और एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर डेंसिटी पर जुड़ा है। तो अब जब 2 लेस वाले हैं और एक क्या, एक हायर वाला, तो ये दोनों क्या करेंगे, दोनों इसको क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर अट्रैक्टिव पावर को अब क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे ना, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव पावर को जब ये खत्म करेंगे तो ये लेस एसिडिक हो जाएगा। अब यहाँ पर जुड़ा है ये क्या है, एक ये आर्थो पर है और ये एक पैरा पर है, ठीक है। एक आर्थो पर है और एक पैरा पर है, ठीक है। तो अब ये आर्थो वाला क्या करेगा, आर्थो वाला तो क्या करता है, इसको इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, लेकिन यहाँ पर ये मेटा वाला है, ठीक है। ये मेटा वाला क्या करेगा, इस लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है और लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर इसकी कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर कम हो जाती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर कम होने के कारण ये इसको इफेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग नेचर या पावर है, वो क्या करे, ये इसके इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग पावर को क्या कर देता, नष्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो दोनों, एक इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग का है, ये भी इलेक्ट्रॉन, लेकिन मेटा ग्रुप पर होने के कारण इजीली अवेलेबल नहीं होता है, और इजीली अवेलेबल ना होने के कारण ये क्या करता है, ये लेस एसिडिक होता है। बट यहाँ पर 2 ग्रुप जुड़े हैं, ठीक है, कहाँ पर, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर, और एक हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर जुड़ा हुआ है। तो आप एक तो मान लीजिए इसने इसके पावर को कैंसिल किया, लेकिन एक तो यहाँ पर ऑलरेडी है ही ना, क्या है, एक यहाँ पर ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये और आसानी से ये क्या करेगा, जब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस रहेगी तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से, इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं वो, ठीक है, और इटसेल्फ बिहेव करेगा। अब चाहिए बात आ जाती है कि इसको अरेंज करने की, तो हमारा इस सीधे अरेंज है कि फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन सेकेंड एंड सेकेंड इज मोर एसिडिक देन थर्ड। ये हमारा इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर्स ये हमारे आ जाएंगे। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। और इसी के साथ एक और ले लेते हैं, आइए। बात यहाँ पर आ गई। अब आइए देखें यहाँ पर इसके साथ Cl3 ग्रुप जुड़े हैं जो -I इफेक्ट शो करने वाले हैं। Cl ग्रुप कैसा, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप का होता है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर का होता है। इन तीनों में जुड़े हुए हैं और हमें इसके एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो भाई जिसमें जितने अधिक
क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के होंगे, वह उतना ही अधिक क्या होगा, एसिडिक नेचर शो करेगा। तो इससे आपका क्लियर है कि ये आपका क्या फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट मोर एसिडिक नेचर का होगा। क्या होगा, फर्स्ट मोर एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसके पास क्या शो करता है, इसके पास माइनस आई इफेक्ट्स शो करते हैं। कितने, माइनस आई इफेक्ट हैं, लेकिन 3 ग्रुप जुड़े, कैसे, तीनों डायरेक्ट क्या इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और जब माइनस आई इफेक्ट को इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसमें होता क्या है कि अब यहाँ पर इस जो 3 Cl3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, और इसके पास यहाँ देखिए जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखे थे तो इन दोनों पर पॉजिटिव चार्ज आया था। ठीक है, अब जब इन दोनों पर पॉजिटिव चार्ज आया तो इसमें से 2 Cl ग्रुप क्या करते हैं, इन दोनों के पॉजिटिविटी को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, यानी अपना दोनों नेचर क्या करते हैं, इसके पॉजिटिविटी नेचर को ख़त्म करने में ख़त्म कर देते हैं, यानी सिर्फ एक Cl बचेगा। तो यहाँ माइनस आई इफेक्ट सिर्फ एक Cl के द्वारा ही शो किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, अब ये इस चूँकि मेटा पर जुड़ा है तो इसमें से एक Cl ग्रुप सेल्फ इटसेल्फ या स्वयं इसके पॉजिटिविटी को ख़त्म करेगा, यानी बचेंगे कितने, 2 Cl ग्रुप जुड़ेंगे, दो Cl ग्रुप क्या करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। अब सिंपल सी बात है, जिसमें जितना अधिक माइनस आई इफेक्ट होगा वह उतना ही अधिक एसिडिक नेचर का होगा। तो आप इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या है, इसमें 3 माइनस आई इफेक्ट 3 टाइम्स, इसमें 2 टाइम्स और इसमें 1 टाइम्स। तो फर्स्ट इज मोर एसिडिक दैन थर्ड एंड थर्ड इज मोर एसिडिक दैन सेकेंड। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव पावर का नहीं जुड़ा हुआ, माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर सिर्फ किसके द्वारा, इसके द्वारा रेजोनेंस इफेक्ट शो किया जाएगा। तो आपका फिर लास्ट में क्या जाता है, 4th आ जाता है, यानी सबसे लेस एसिडिक आपका फिनाल होगा और सबसे मोर एसिडिक क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कौन सा, आर्थो ट्राइक्लोरोमेथिल फिनाल। ओके, दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना ही।